हमारे सामने दिया हुआ है निफ्टी का चार्ट दिया हुआ है। ये वीकेंड पे जब हमारा मार्केट फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ तो हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन है और मंडे को मार्केट ओपन होता है और हमें वहां पे प्लान करना है कि किस तरीके से ट्रेड को प्रोसीड करें। देखिए, जब लाइव मार्केट चलना स्टार्ट करता है तो आपका सोचने का जो तरीका होता है और मार्केट जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखता है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सारा का सारा कहानी इसी का है। और किस तरीके से जो मार्केट बताना चाह रहा है उस चीज को आप समझेंगे, अब जाके चीजें क्लियर होंगी। जैसे मान लेते हैं कि फ्राइडे को मेरा क्लोजिंग है तो मार्केट ओपन होने के पहले मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे बहुत ही कमाल की बात बताने वाला हूँ जिससे बहुत शानदार तरीके का मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है मार्केट। ये पहले क्या था, ऐसा फॉल फॉल हुआ था और यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, पूरा गैप अप दिया, जंप किया, ऊपर की तरफ चला गया फर्स्ट। फिर गैप अप दिया, जंप किया, चला गया, इसमें ऊपर गया, फिर डिप मारा, देन इट टुक द मूव। यहाँ पे जो इसका हाई था इसको इसने क्रॉस किया है, इसको यहाँ पे निकाला है, तब जाके आपको एक ऊपर की तरफ मूव दिया। वो भी निकालने में दिक्कत हुआ, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाया। सेकेंड अटेम्प्ट में कोशिश किया तो इसको निकालकर ऊपर की तरफ ही चला गया। देन आफ्टर ये उसके बाद नेक्स्ट डे 27 को जब मार्केट ओपन होता है तो पहला कैंडल बहुत सॉलिड कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है इसका फॉलो थ्रू नहीं आता है, नीचे लौट जाता है। नीचे लौटने के बाद यहाँ थोड़ा टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद फिर से धीरे 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 ऊपर की तरफ मोशन करना शुरू करता है, मूवमेंट करता है। इस मोमेंट में एक छोटा सा बात और मुझे देखने को मिला यहाँ पे कि जो ये मूव हो रहा है ना, इस मूव का जो ऊपर का पॉइंट दिया है 644 के आसपास में गया है यहाँ पे। इस जगह ये जो पॉइंट हुआ, ये पहला अटेम्प्ट लगाया, ये था हमारा दिन के लगभग लगभग 12:55 में। उसके पूरे टाइम ही नीचे रहा, फिर आखिरी में अराउंड एग्जैक्टली 3 o'clock यहाँ पे पुश दिया ऊपर जाने के लिए, फिर एक बार 3:15 पे पुश दिया, लेकिन इस वाले जोन को क्रॉस नहीं कर पाया। यानी कि कहीं ना कहीं इस वाले जोन में यहाँ पे हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, ये पहली बार हमको पता चला। इससे पहले जो भी हर्डल्स क्रिएट होते थे उन सबको ये निकाल देता था। ये चीज हमें यहाँ पे एक बात हमारे सामने ही है। जैसे यहाँ पे बार बार हर्डल हुआ, उसके नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि मार्केट खुला और गैप अप में ही इस वाले पॉइंट को ये निकाल के ऊपर की तरफ ही चला गया, यानी कि इस जगह पे सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से बहुत टाइम तक रुका रहा था, फिर इसको क्रॉस किया, निकल गया। यहाँ से फिर देखेंगे तब गैप अप में ही इसको निकाल के ऊपर की तरफ ये चला गया, ऑल्दो इसके प्रीवियस में क्या था, फॉल था यहाँ पे। दूसरा इन्फॉर्मेशन और हमारे सामने ये होगा कि ये जो मार्केट है इसे बोलेंगे इसका लो इस जगह पे बन रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लो बन रहा है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बन जा रहा है। फिर इसके आगे का जो लो बन रहा है यहाँ बन रहा है, इसके आगे का लो ये बन रहा है, यानी कि हायर लोस का फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। यानी कि प्राइस अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है। इस अपवर्ड शिफ्ट में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ देखा है कि अब क्या हो रहा है कि जैसे ओपनिंग हुआ उसके बाद ही इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन के बाद जब स्ट्रॉन्ग रेड बनने लगे, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है, ये चीजें हैं कि अब कहीं ना कहीं अपसाइड में जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा डाउन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी भी कोई बेरिश नहीं है, शॉर्ट नहीं है, बस आराम से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अपसाइड का मूव हो रहा है बहुत ही का हुआ सा मूव है, थकते थकते धीरे 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 गया। आप बताओ कि अगर आपको बहुत ऊंचाई पे जाना है, किसी अच्छे जगह पे पहुंचना है, किसी हाइट को गेन करना है, इसके लिए जब चलोगे तो आपके अंदर एनर्जी होनी बहुत जरूरी होता है। हर दूसरे कदम पे अगर आप थक जाओगे तो कितनी दूरी तय कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एक टाइम आएगा कि वहां से आप क्या करोगे, पलट जाओगे, नीचे की तरफ चलना शुरू कर दोगे। और जब नीचे की तरफ चलना शुरू कर दोगे तो आप समझ रहे हो कि आप जहां पे इंटेंडेड थे पहुंचने के लिए उस जगह पे आप पहुंच नहीं पाओगे। ये बेसिक सी बात है जिसे समझना पड़ेगा। क्या होता है इसके बाद, नेक्स्ट टू दिस जो पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे कि इस जगह पे बार बार ये यहाँ से हर्डल लेना शुरू किया। दूसरा पॉइंट एक और है कि ये पहली बार यहाँ जो जोन है हमारा साइकोलॉजिकल जोन है, इसको तोड़ा था। ये 500 के ऊपर में सस्टेन किया था इस जगह पे, यहाँ पे क्रॉस किया था उसके लास्ट डे, और ये पहली बार गया 500 के ऊपर में गया है। बिकॉज हर एक जैसे 25,500 हो गया तो एक ऐसा साइकोलॉजिकल जोन हो गया, इसको मार्केट को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। तो एक बार तोड़कर इसके ऊपर में जाकर ये रुका है। क्या हो रहा है कि इस हिस्से में बार बार ये हर्डल ले रहा है। अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मार्केट ओपन नहीं हुआ। मार्केट ओपन होते क्या हुआ यहाँ पे, हमने देखा कि इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट जैसे ही ओपन हुआ बहुत ही तगड़ा सा एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब इस जगह पे बात समझेंगे जरा, कितना इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। इससे पहले तक क्या था, सॉलिड अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। इस वाले हिस्से में जैसे ही पहुंचा यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज्यादा होता, इसमें बिल्कुल प्राइस को रुकने ही नहीं दिया। ये रुकते ही प्राइस यहाँ से क्या किया, डिप मारा और नीचे की तरफ चला गया। यानी कि इस हिस्से में सेलर्स अभी भी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ट्रिगर हुए हैं। लेकिन कंसीडरिंग द पास्ट सिचुएशन, ये ऊपर की तरफ चलता जा रहा था, हायर हाई बनाता जा रहा था, तभी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, हम इस जगह पे वेट करते रहेंगे। दूसरा एक और रूल होता है ट्रेडिंग का, वो ये होता है कि जब कभी भी ये इस तरह की चीजें बने यहाँ पे, जब कैंडल बहुत बड़ा सा बिग कैंडल बन जाए, ये कैसा कैंडल है, ये हमारा बिग कैंडल दिया हुआ है, बिग कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है।
तो बिग कैंडल के फॉर्मेशन पे इसी वाले पे कभी भी जंप करके एंट्री नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यही आपका रीजन हो जाएगा मेजर लॉस का। जिस समय ये प्राइस मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, आप देखोगे ऑप्शन की चार्ट पे, उसमें बहुत ही खतरनाक तरीके का एक मूवमेंट आपको मिलेगा जिसको आप नोटिस करोगे, क्योंकि मूवमेंट बहुत ही हैवी होगा किसी गिवन डायरेक्शन में। तो आपको उस जगह पे अपने आप को रोकना है, उस जगह पे एंट्री नहीं करना है, क्योंकि वहां पे जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो पंप हो चुका है। वो पंप होने की वजह से जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो महंगा हो चुका है, और जब प्रीमियम महंगा हो चुका है तो वहां पे अगर आप एंट्री करते हो, उस जगह पे अगर आप जाते हो, आप एक बहुत महंगे दाम के ऑप्शन को खरीदोगे और उसके बाद उस ऑप्शन को कूल ऑफ होना है, और आपका जो प्रीमियम है वो अच्छा खासा वैल्यू वो अपना लूज कर देगा, जो आपको एक बहुत बड़ा सा लॉस वहां पे दिखेगा। इस जगह पे आराम से देखना है। दूसरा पॉइंट एक और होता है कि जिस किसी ने इतना सॉलिड तरीके से इसको गिराया है, और यहाँ वाले डाउन वाले जो जो जगह है ये, इस डाउन वाली जगह से क्या हो रहा है कि बार बार यहाँ से रिजेक्शन एक बार गया, दोबारा बार देखेंगे आप, सिंपल सी बात समझो कि ये जगह आया तो पहली बार यहाँ से रिजेक्शन लेकर गया था, दूसरी बार इसके ऊपर से रिजेक्शन लेकर गया, इस वाले हिस्से से रिजेक्शन लेकर गया। आपके मन में क्या आना चाहिए, मार्केट खुले हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है, ये मतलब 20 मिनट यहाँ पे हो गया है हम लोग का, जो 9:35 का कैंडल है वो यहाँ पे बंद हो चुका है। अब समझिए कि 9:30 का 9:35 पे क्लोज हुआ होगा। यहाँ से जब जंप करके ऊपर की तरफ गया, अगर इस वाले फर्स्ट कैंडल पे अगर दौड़ के एंट्री करते हो, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्ट्रेस में फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट आपको एकदम पूरा पूरा सेक आउट करके रख देगा, और ये कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि उस समय अगर ऑप्शन का प्राइस अगर आप देख रहे होगे, तो मार्केट आपको अपनी तरफ खींच लेगा और आप पोजीशन बना लोगे, और फिर वहां पे स्ट्रेस होगा आपको। अगले ही कैंडल में देखो कितना डेडली यहाँ पे मूव दिया, ऊपर की तरफ खींच दिया, इसमें ऑप्शन का प्रीमियम एकदम पानी की तरफ मेल्ट होता है, सीधा सीधा ऊपर से नीचे की तरफ डाउन होता है। समझो बात को, तो रूल ये रखना है कि जब कभी भी ऐसा अनयूजुअल कैंडल का फॉर्मेशन हो, इतना बड़ा सा कैंडल का फॉर्मेशन हो, हमें वेट करना है। लेकिन हमने एट द सेम टाइम देखा कि ये कैंडल जब ऊपर की तरफ जाता है यहाँ से बहुत तगड़े तरीके से खींचा, लेकिन अगेन फिर जो ये कैंडल हमारा होता है जिस जोन में ये कल से रिजेक्शन ले रहा है, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, ध्यान से समझिएगा, ये रिजेक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। जो बिग कैंडल का फॉर्मेशन होता है, दिस इज नॉट अ रिजेक्शन कैंडल। ये तो ऊपर से गिरता हुआ नीचे आ गया, इट्स काइंड ऑफ फॉलिंग नाइफ, ये ऊपर से चलते आए, इसको रिजेक्शन इस जोन से नहीं बोलेंगे। इसमें प्राइस के एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं हुई, तो रुका ही नहीं, इतना हाइट पे गया था, ये खुद फिसल के गिर गया। जब ये दोबारा यहाँ से जाने की कोशिश करता है, इस हिस्से को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो प्राइस क्या हो जा रहा है, इसको रिजेक्ट कर रहा है, प्राइस को इस हिस्से में, इस जोन में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसे हम लोग रिजेक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। देन जब ये इसको अच्छे तरीके से रिजेक्ट कर दिया, एंड जब ये कैंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये कैंडल है, ये हमारे लिए एक बढ़िया सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अनफोल्ड कर रहा है। क्या इंफॉर्मेशन अनफोल्ड कर रहा है, इस कैंडल में आप देखोगे तो अपर वीक बिल्कुल भी नहीं है, लोअर वीक का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। पहला नंबर बात ये हो गया। दूसरा बात ये होता है कि ये जो कैंडल है ना, इसका साइज और थोड़ा छोटा होता तो मेरे लिए अच्छा था। दूसरा, या फिर ये जो कैंडल दिया है ना, इसका जो बॉडी दिया है, ये बॉडी इस जगह पे होता तो हमारे लिए अच्छा था। बात समझिए क्यों, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इस कैंडल में जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, फाइनल टिक। अगर यही कैंडल, ये हमारे लिए बहुत ही शानदार सा सिचुएशन बनता है कि ये जो बॉडी आप देख रहे हो ना, ये बॉडी इस वाले हिस्से में होता, इस वाले हिस्से में होता, और विक पूरा का पूरा नीचे की तरफ होता, और उसके बाद ये कैंडल बनता, तो हमारे लिए जो इसमें मूवमेंट की का जो हमारा कॉन्फिडेंस था वो ज्यादा होता। लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि मान लो कि ये कैंडल जब इतना डेप्थ मारा है यहाँ पे, तो इस जगह से कुछ ना कुछ बायर्स इसको खरीदे होंगे, जो इसको खींच के इस जगह पे ले गए होंगे, इस वाले हिस्से पे प्राइस को रोके होंगे यहाँ पे। लेकिन ये जब ऐसे ही प्राइस रोके यहाँ पे बंद किया, उसके बाद अगला अगर इसके ऊपर बनता, तब तो वो लोग कॉन्फिडेंस में इस जगह पे रहते ना। लेकिन जैसे ही इस जगह पे क्लोजिंग दिया और उसी के बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे नीचे बन जाता, तो वो इंसान जो बहुत इंप्रेसिव तरीके से जो कैंडल इतना नीचे आया था, यहाँ से खींच के इस जगह पे ले गया, वो पेन में आ जाएगा। जब वो पेन में आ जाएगा, इतने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, तो डाउन साइड का जो ले गया हमारा और ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा और तगड़े तरीके से मूव करेगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो आइडियल सेटअप होता है, उसमें छोटा सा यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि जो बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा नीचे में हो रहा है, क्योंकि इसमें जो खरीदे हो यहाँ तक आके खरीदे हैं, तो वो अभी ज्यादा तकलीफ में नहीं होंगे। पहली बात तो ये समझ जाइए, साइकोलॉजी का पार्ट है कि प्राइस वेरिएशन में कैसे होता है। इन छोटी छोटी बातों को जब हम रिलेट करते हैं ना, तो हमारा जो कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग है वो ज्यादा बेहतर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ये सडनली नीचे की तरफ बनना स्टार्ट करेगा, तो इस वाले हिस्से में अब जाके आप बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड है वो प्लान कर सकते हैं। बाकी आप इस वाले हिस्से की साइकोलॉजी आप समझ चुके होंगे। इसके बाद देखेंगे कि अब जो प्राइस है आपका, इसके बाद जब चलना स्टार्ट किया, तो आराम से धीरे 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 नीचे ही चलता हुआ जा रहा है। ये क्यों चलता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे इसको पंप करके ऊपर की तरफ ले गए थे इस वाले हिस्से में, ये थोड़ा और शानदार चलता है जब ये बॉडी इसका ऊपर में होता है। बट नॉनदलेस ये चलना स्टार्ट किया, स्लोली स्लोली मूव करना स्टार्ट किया,
और इस जगह से काउंट करेंगे स्टार्टिंग से कैंडल, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 कैंडल जब मूव करता है उसका मतलब कितना होता है, टाइम का वैल्यू अगर बात करेंगे तो हो जाता है 35 मिनट्स का सीन होता है। तो 35 मिनट्स जो कैंडल है आपका इस डायरेक्शन में मूव किया है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया है, तो जब ये 35 मिनट्स का मूव किया तो आपका काम बनता है यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है उसको क्लोज करना, यहाँ पे प्रॉफिट है उसको बुक कर लेना। ये बेसिक सा रूल है, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस वेरिएशन है इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। और देखेंगे अब यहाँ से फर्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ ये जंप देता है। ये जो पॉइंट होता है ना इसको समझो, जैसा आप कभी देखे होगी किसी तालाब में आप पैर रखे हो, पैर रखे तो आपको पता नहीं पानी की गहराई कितना है, तो अपना पूरा बॉडी का वेट दिए हुए उस गड्ढे में क्या होता है, पहले पैर को धीरे धीरे डाल के देखते हो, किसी का हाथ पकड़ के ऐसा कि कितने नीचे जाता है, बेस कहाँ पे है। जब आपको एक बार पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे बेस है, फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि इसके नीचे हम नहीं जाने वाले। तो ये जो फर्स्ट ये यहाँ पे पुश मिला है, ये इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग के लैंग्वेज में, ये होता है डेप्थ मेजरमेंट कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड द डेप्थ मेजरमेंट। लेकिन अभी ये इस जगह पे डेप्थ मेजर किया है। अब मान लेते हैं कि पूरा तालाब है, कहीं पे गहराई था तो आपने इस जगह मेजर किया, हो सकता है थोड़े आगे जाएंगे तो गहराई बहुत ज्यादा हो जाएगा, दोबारा आप डेप्थ मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, बहुत नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये एक नीचे से डेप्थ मेजर किया, इसको पता चला कि हाँ ठीक है यहाँ पे गहराई इससे ज्यादा नहीं है, यहाँ पे एक बेस है नीचे की तरफ जो हमें रोक रहा है, नीचे तोड़कर नहीं जाने दे रहा है। ये तो इसका पहला कहानी हो रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे कि प्राइस का जब मूवमेंट होना स्टार्ट किया तो यही चीज यहाँ से डेप्थ मेजर करके ऊपर की तरफ गया, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता गया चलता गया चलता गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार गया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में है, इसको लग रहा है कि यहाँ पे डेप्थ का मेजरमेंट यहाँ पे ठीक ठाक है, कर चुका है, ये इसके नीचे नहीं टूटने वाला है। साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये मेरा हिस्सा वो दिया है जहां से फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बाई करके ऊपर की तरफ ये भागा था, उसके नीचे जाता है, फिर से बहुत तकड़ा सेलिंग करके नीचे की तरफ ये जंप मार के आ जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे जब तक ये डेप्थ इसका खत्म नहीं। इसको इसके अंदर जो कंफ्यूजन है कि यहाँ पे बहुत अच्छा सा गहराई मेजर करने के लिए नीचे बेस लगा हुआ है, वो बेस जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये पानी में पूरा नहीं डूबेगा। बात समझिए जरा। जब तक आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और आगे नहीं जाएंगे, जब आप तालाब में जाते हैं तो किनारे पे होते हैं तो नीचे आपको बेस मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा और आगे जाएंगे तो पानी की गहराई बढ़ेगी, फिर आप वही इंप्रेशन रख के जाएंगे कि आगे भी पैर के नीचे पत्थर मिल जाएगा और आप रुक जाएंगे। और वहां पे जब नहीं मिलेगा तो बहुत तेजी से गिरेंगे, आप समझिए बात को। और क्या होता है कि इसके बाद फिर से ये कॉन्फिडेंस में आता है और इसको बेस अज्यूम किया यहाँ पे, इसको अभी तक बेस 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 समझ में आ रहा है। ये बेस को इसको लगा कि प्राइस टूटेगा नहीं, आराम से रुका हुआ है, देख रहे हैं बेस आराम से प्रोटेक्ट कर रहा है, यही इसी को कहते हैं डेप्थ मेजरमेंट कहते हैं। इसकी गहराई इतना ही है। अभी बड़ा श्योर हो रहा था कि हाँ ठीक है, मेजरमेंट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया तरीके से हो रहा है। और फिर यहाँ से पूरे कॉन्फिडेंस में आके चलना शुरू करता है। जब ये चलना शुरू करता है, जब ये फिर ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है, तो ऊपर में फिर इसको निकलने नहीं दिया जाता है। इस वाले हिस्से में ध्यान से समझिएगा, ये इस वाले हिस्से में ये इसको बेस मिल गया था इस पर्टिकुलर जगह पे ये डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए। जब इस डेप्थ के पास पहली बार गया था, इसको छोड़ देना है। दूसरी बार जब ये पहुंचा है ना, तो यहाँ से एक छोटा सा ऐसा ऑफसाइड में इस जगह तक का ट्रेड कर सकते हैं, बहुत छोटा सा पॉइंट है तो इसको करना नहीं चाहिए यूजुअली, बट हाँ यू कैन प्लान। अब क्या होता है कि ये बेस मेजर कर लिया, एक बार और आया तो इसको पता चला कि नीचे तो है, डूबने नहीं दिया जाएगा, इसको रोक दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये फिर से चलते चलते इस जगह पे पहुंच गया जहां पे इसके साथ बहुत ही तगड़ा बदतमीजी किया गया था। ये पॉइंट समझिएगा जरा। ये जो जगह होता है ना जहां से सीवियर सेलिंग होता है ना, ये पॉइंट ऐसा है कि जैसे पानी से निकले कोई ऊपर में खड़ा है, मुंडी पकड़ के फिर से पानी में डुबो दिया आपका, ये जगह है। तो देखेंगे कि इससे पहले जितना जगह था इसके नीचे 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 था, इस जगह के नीचे नीचे, तो कोई भी तगड़ा किस्म का यहाँ पे आपको डाउन साइड का मूव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउन साइड का बहुत ही स्ट्रांग मूव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जोन जहां पे इसमें सीवियर सेलिंग हुआ था इस जगह तक प्राइस नहीं पहुंचा था। अब क्या होता है, चलते चलते प्राइस पहुंचता है, दिन के लगभग 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है, सेकंड टाइम पहुंच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से इस बार क्या हुआ कि कोशिश ही नहीं की इसके ऊपर जाने का, पहली खौफ में आ गया कि नहीं ऊपर बहुत ट्रैफिक है, पहली बार गया तो यहीं से धक्का दे दिया था, इसके ऊपर तो इतना ट्रैफिक था कि गिरते स्लिप हो गया, और फिर दूसरे इस लोकेशन पे आने पर भी इसको बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, और यहाँ से अब फिर से जाके बेस की तलाश करेगा। लेकिन ये चलते चलते पानी में और ज्यादा अंदर जा चुका है। अब ये बात किनारे की थी, अब ये कैसा है, बीच में जा चुका है। अब बहुत हाई चांस है कि इसको तोड़ता हुआ नीचे की तरफ आ जाए। तो हमारे हमारे एंड में हमारे पास जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो सीवियर पॉइंट है जहाँ सेलिंग है उसी जगह से चला है,
इस पर्टिकुलर जगह पे जो हमें कंफर्मेशन मिलता है, देन वी प्लान एंट्री फॉर डाउन साइड। और अब देखिए कि इस बार ये जो पानी की गहराई में गया है, इसको रोकने के लिए पैर के नीचे पत्थर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पता चला कि ये तो आया था इस जगह पे, थोड़ा सा रुका, ये जो जहां से डेप्थ मेजरमेंट किया था उसी जगह पे, लेकिन ये इसको ज्यादा रोक नहीं पाता है इस जगह पे। ये 5 मिनट के लिए होल्ड करता है और अगले ही टाइम यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट कर देता है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से 600 से लगभग लगभग यहाँ पे 500 समथिंग के नीचे आ चुका है। और एक बढ़िया सा डाउन साइड का जो लेग है वो यहाँ पे मिल गया। और ये चीज कैसे यहाँ से समझ में आया, ये बात इस बात से पता चला कि स्टार्टिंग का जो टर्मोइल था ना वो अब सेटल हो रहा है। और ये पहली बार जब बेस तलाशता है, पहली बार बेस तलाश के ऊपर चलने की कोशिश करता है, लेकिन जहां पे जब पहुंचता है जहां से इसमें पहली बार इसको खत्म किया गया था, वो इंसान दोबारा एक्टिव हो जाता है और उसको दोबारा इसको मारने का मौका मिल जाता है, खत्म करने का। और ये लेग को प्ले करना जो सेकंड अटेम्प्ट होता है ना, दिस सेकंड अटेम्प्ट्स आर ऑलवेज वंडरफुल। और एक बढ़िया सा नीचे की तरफ शानदार सा मूव देता हुआ चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। तो इस चीज को जब आप प्ले करना सीख जाएंगे तो आपका जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा शानदार हो जाएगा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है इस बात पे कि कितने अच्छे तरीके से आपने चीजों को मास्टरी करी है। अब यहाँ भी देखेंगे तो इस जगह तक जब पहुंचा था तो इसमें डेप्थ का जो मेजरमेंट था वो आना शुरू हो गया था, इसी कैंडल पे आ गया था, ये पर्टिकुलर पॉइंट था। तब देखेंगे कि ये जब 1 बजे के आसपास था तो इसको निकालने में लगभग 145 के बाद इसको तोड़ा है और सिंगल एक ही कैंडल इसके बाद गया है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ डेप्थ मेजरमेंट। इस डेप्थ मेजरमेंट को जो आप मास्टर करेंगे, देखो हर चीज सारा इन्फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर में होता है, हम कितने अच्छे तरीके से उसको रीड करते हैं ना, ये बात हम पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा आप टाइम देंगे चीजों को, अपने दिमाग को चार्ट पे इम्पोज नहीं करेंगे, चार्ट जो कह रहा है ना उस चीज को इस लायक खुद को बनाना है कि हम उसको समझ सकें, उसकी बातों को अंडरस्टैंड कर सकें। एंड देन आप देखेंगे कि आपका जो रीडिंग स्किल है चार्ट का वो इंप्रूव हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।